हेलो फ्रेंड्स, आई एम अभिलाष। तो आज हम देखने वाले हैं ऑटोकैड पर 2D एंड 3D डिज़ाइन कैसे करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि 2D डिज़ाइन कैसे करते हैं। तो ये हमारे पास ऑटोकैड का जो वर्ज़न है ये 2021 का है। तो इसको हम ओपन करते हैं, इस पर डबल क्लिक करते हैं तो ओपन हो जाता है। जैसे अगर मेरा ओपन हुआ होगा तो ये देखिए ओपन है, ठीक है। तो ये ओपन करने पर ये ऑटोकैड की विंडो खुल करके सामने आती है। तो अब जो बिल्कुल न्यू है, जो स्टूडेंट बिल्कुल न्यू है ऑटोकैड से, तो ये विंडो जब सामने आती है तो ये सबसे पहले क्लिक करना पड़ता है इस विंडो पर, जहाँ पे लिखा है गेट स्टार्टेड या स्टार्टिंग ड्राइंग। तो इस पर क्लिक करने से हम ड्राइंग एरिया में पहुँच जाते हैं, जो लेआउट जहाँ पे बनाते हैं, और ये अदर्स चीज़ें दी होती हैं। और यहाँ पे साइड में जो दिया रहता है, जो हमने रिसेंट ड्राइंग जो काम किया होगा, जैसे जो हम लोगों ने जो बनाया होगा, पिछली ड्राइंग जो आपने की होगी उसको खोल कर आपने सेव करी होगी, उसमें जा सकते हैं। तो ये चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इस पर सिंगल क्लिक करते हैं तो हम ऑटोकैड की विंडो पर आ चुके हैं। तो ये हमारे पास ऑटोकैड की एक विंडो खुल करके आ चुकी है। तो ये ऊपर का जो हिस्सा है ये होता है रिबन, जिसमें सारी कमांड होती हैं, लाइन, पॉलीलाइन, सर्कल, आर्क, रेक्टेंगल एंड अदर्स। यहाँ पे साइड में आपको दिख रहा होगा ये एनोटेशन बॉडी जो अलग से सारे होते हैं। ऊपर के जो ये ड्राफ्टिंग एनोटेशन होते हैं, और ये हमारा एरिया होता है यूसीएस का, और ये हमारा जो हमें डिसाइड करता है कि टॉप पर कौन से उस पर हमें काम करना है। और ये साइड में हमें कुछ मिरर कर दिए होते हैं जिस पे हम काम करते हैं। तो अब मैं आप लोगों को आज एक ड्राइंग बना के दिखाऊंगा 2D। मेरे पास एक ड्राइंग होगी, चलिए हम दिखाते हैं। तो आज हम ड्राइंग करेंगे इस 2D स्पर गियर। तो स्पर गियर कैसे ड्राइंग करते हैं, मेरे पास ड्राइंग है, मैं खोल के आपको दिखाता हूँ। ये मेरे पास एक ड्राइंग है 2D स्पर गियर की। तो ये 2D स्पर गियर की एक ड्राइंग है, आपको दिख रहा होगा। तो ये इसका टॉप व्यू बना हुआ है और ये इसका सेक्शन बना हुआ है। तो हम आज की इस लेक्चर में हम इस टॉप व्यू के सेक्शन को बनाएं। तो कैसे बनाएंगे टॉप व्यू सेक्शन को, पहले तो मैं ड्राइंग आप लोगों को थोड़ा सा पढ़ के बताता हूँ। जैसे अगर टॉप व्यू को हमें बनाना है तो सबसे पहले हमें ये जो बाहर वाला आउटर है, जो ये बाहर वाला सर्कल है, ये हमें बनाना पड़ेगा। उसके बाद हमें ये सर्कल बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो बाहर वाला सर्कल है उसका डायमीटर हमें लेना पड़ेगा। तो बाहर वाले सर्कल का डायमीटर देखिए यहाँ पे दे रखा है आपको। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। आप ये है, यहाँ पे दे रखा है 150 डायमीटर। ये बाहर वाले सर्कल का डायमीटर दिया है, और ये इनर वाले सर्कल का डायमीटर दिया हुआ है, ये यहाँ पे दिया है 120 का। तो ये है। पहले चलिए हम ये दो काम करते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं क्या होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे सर्कल कमांड। अब सर्कल कमांड के लिए ऑटोकैड में सबसे बेसिक चीज़ है, ऑटोकैड ड्राइंग सीखने के लिए आप एक ही तरीके से सीख सकते हैं जब कि आप उस पर काम करें। प्रैक्टिस ही एक ऐसा तरीका है जो आप सीख सकते हैं, वरना आप नहीं सीख। तो कमांड में टाइप करेंगे सर्कल के लिए C, तो सर्कल आ गया, उस पर इंटर कर दिया। अब देखिए पूछ रहा है स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ सर्कल। आप ड्राफ्टिंग एरिया में कहीं पर भी क्लिक करिए और कहीं पर भी ले जा करके क्लिक करने से पहले देखिए अब वैल्यू पूछ रहा है। तो हमारे पास बड़े वाले सर्कल का डायमीटर था 150। तो हमने यहाँ से आपको मैं जैसे जब इस पर ये डिफ़ॉल्ट में सिलेक्ट होता है तो ये होता है सेंटर रेडियस, और हमारे पास जो डायमीटर है वो डायमीटर में है। तो हम सेंटर रेडियस पे ऑटोमेटिकली क्लिक है। तो हमको उसमें लेने के लिए
तो हमें रेडियस की वैल्यू देनी पड़ेगी 75 और इंटर कर देना पड़ेगा। अब देख रहे हैं हम कि सर्कल पूरा गायब हो गया है, क्योंकि ये ड्राफ्टिंग एरिया आपका छोटा है, ये ड्राइंग एरिया। तो उसको लाने के लिए हम Z इंटर E इंटर करके, अब ये जूम आउट जो होता है, जूम आउट के लिए ये फिक्स हो जाता है। तो ये हमारे पास 75 का एक सर्कल बन गया। अब हमको ये यूसीएस को, जो यूसीएस ये सर्कल के अंदर आ रहा है, इसको हमें हटाना पड़ेगा। तो यूसीएस से सर्कल को दूर ले जाने के लिए कमांड का यूज़ करेंगे। अब हाँ, मैं आपको बता दूं कि जैसे अब कई सारे जो कमांड होते हैं, इस पर गियर मैं इसलिए आपको बना के दिखा रहा हूँ क्योंकि इसमें हम एक साथ कई सारे कमांड अभी देख सकते हैं कि कैसे कैसे अलग अलग तरीके के कमांड इसमें यूज़ हो। तो अब यूसीएस से इस सर्कल को दूर ले जाने के लिए हमको मूव कमांड का यूज़ करना पड़ेगा। मूव कमांड यूज़ करने के लिए हम इस बार से भी जा सकते हैं। इस पर देखिए लिख के दिखा रहा है मूव ऑब्जेक्ट टू स्पेसिफाई, और हम टाइप कर सकते हैं एम, आ गया मूव, हमने कर दिया इंटर। फिर बोल रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे हमने क्लिक किया, उसके बाद हमने इंटर किया। अब बोल रहा है कि स्पेसिफाई बेस पॉइंट, बेस पॉइंट पे ही जैसे हमने इसके सेंटर पे, अगर बेस पॉइंट नहीं शो हो रहा है तो जो हमारा कर्सर है, कर्सर को हम इसके सर्कल पे ले जाएंगे तो बेस पॉइंट शो कर देगा। अब हम इसके बेस पॉइंट पे सेंटर पे जैसे ही क्लिक करेंगे, अब ये हमें दिखा रहा है कि आप कितनी दूर इसको ले जाना चाहते हैं। ले जा करके कहीं भी क्लिक कर दिया और ये आ गया। अब हम दूसरा डायमीटर जो बनाएंगे, अब हम देख लेते हैं एक बार। 120 का डायमीटर दिया हुआ है, तो 120 का बनाने के लिए हमें वैल्यू देनी पड़ेगी। अच्छा हाँ, मैं आप लोगों को बता रहा, ये नीचे का मॉडल का भूल गया। जैसे जो ये अभी आपको लाइन वाइज आ रहा है ड्राफ्टिंग एरिया, आप चाहें तो इस मोड को भी ऑफ भी कर सकते हैं, तो आपको स्क्रीन बिल्कुल क्लियर दिखेगी, काम करने में और आसानी होगी। तो हमने सर्कल पे क्लिक किया, कर्सर को हम इस सर्कल पे ले जाएंगे, सेंटर पॉइंट शो हो जाएगा, इस पर हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद हमने वैल्यू दे दिया 60, रेडियस हमने दिया 60 और इंटर दे दिया। और इंटर दबा देते हैं, तो अगर हम कमांड से बाहर आ गए, कमांड से बाहर आना चाहते हैं तो हम एस्केप दबा देते हैं, कमांड से बाहर आ जाते हैं। और 2 बार हम जब इंटर यूज़ कर देते हैं तो उसी कमांड में हम वापस पहुंच जाते हैं। तो ये हमने बना लिया। अब हमें देखना है, तो इससे पहले अब ये अदर सर्कल जो बने हैं, अदर काम से पहले अब हमें ये तीथ बना के, इसके जो इसके तीथ हैं इस पर गिर के, ये हमें तैयार करना है। तो इस तीथ बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो इसके बीच की दूरी, मैं 1 मिनट आपको दिखाता हूँ। जैसे इसके बीच की दूरी दी हुई है 20 और इसके बीच की दूरी दी हुई है 12, तो हमें 2 लाइन बनानी पड़ेगी। लाइन कमांड के लिए हम यहाँ से भी जा सकते हैं और एल टाइप करके भी जा सकते हैं। तो लाइन पे जाने के बाद स्पेसिफाई बाय फर्स्ट पॉइंट कहीं पे भी क्लिक किया, और अब लाइन सीधी बने इसके लिए हमेशा ऑर्थो मोड को ऑन रखते हैं। ऑर्थो मोड ऑन हो गया, तो अब पूछ रहा है हमसे वैल्यू हम देंगे 20 और हमने कर दिया इंटर। फिर इंटर दबा के हम कमांड से बाहर आ गए, तो हमारे पास एक 20 की लाइन बन गई। अच्छा, अब फिर से हमें 12 की लाइन बनानी है, तो हम एक बार फिर से अगर इंटर दबाएंगे उसी कमांड में वापस पहुंच जाएंगे। देख रहे हैं, मैंने कुछ किया नहीं, बस सिर्फ इंटर दबाया और उसी कमांड में वापस आ गया। फिर कहीं पे भी क्लिक किया ड्राफ्टिंग एरिया में और जाके वैल्यू दे दिया हमने 12। फिर उसके बाद मैंने क्लिक कर दिया और इंटर दबा दिया और मैं कमांड से बाहर आ गया। 1 मिनट, मैं कंट्रोल Z दबा के वापस जाता हूँ, फिर से ये बनाऊँगा। हाँ, तो मैंने कहीं पे भी क्लिक किया और इसकी वैल्यू दे दी 12 और इंटर दबा दिया और इंटर दबा के कमांड से बाहर आ गया। अब हमको क्या करना है, फिर से वही मूव कमांड यूज़ करनी पड़ेगी कि जो ये 20 की लाइन बनाई है, इसको इस पॉइंट पे लाके रखना है, इसके सेंटर पर, और ये 12 वाली लाइन को लाके हमें ऊपर रखना है। तो मूव कमांड के लिए सिंपल हमने टाइप किया M और
सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, इंटर। अब पूछ रहा है स्पेसिफाई बाय बेस पॉइंट, इसके बेस पॉइंट पे गया, अगर नहीं आ रहा है तो इसको थोड़ा सा जूम कर लो। अब बेस पॉइंट पे मैंने क्लिक किया, उसके बाद अब मैं इसके क्वाड्रेंट पॉइंट पे जाके क्लिक कर दिया और ये बिल्कुल सही से फिट। ठीक, अब मैं इसी तरीके से सेम इंटर कर दिया, उसी कमांड में वापस पहुंच गया, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट किया, इंटर किया और स्पेसिफाई बाय बेस। उसके बाद मैंने फिर इस पॉइंट पे ले जाके हमने क्वाड्रेंट पे रख दिया, क्लिक कर दिया। अब ये दो लाइन बन आ चुकी हैं। अब मुझे क्या करना होगा, इस लाइन को इस लाइन से मिलाना होगा। इस लाइन को मिलाने के लिए अब मैं एक मिनट मैं फिर से आपको ड्राइंग में दिखाता हूँ करना क्या है। करना यह क्या है कि ये लाइन को इस लाइन से मिलाने के लिए हमें बनाने पड़ेंगे आर्क, और आर्क की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़ा सा धुंधला दिख रहा होगा, देखिए रेडियस दिया है 35, तो हमें आर्क देना होगा 35 का आर्क देने के लिए अब क्या करेंगे हम, तो आर्क कमांड का यूज़ करेंगे। अब आप देख रहे होंगे कि एक ही ड्राइंग में मैं कितने सारे कमांड यूज़ करूँगा। आर्क दबाने के लिए आप जो है ARC भी दबा सकते हैं, नहीं तो यहाँ से भी जा सकते हैं। अब आर्क में कौन सा आर्क यूज़ करेंगे, ऐसा कई सारे होते हैं, तो हमें चाहिए स्टार्ट एंड रेडियस। स्टार्ट एंड रेडियस पे क्लिक किया। अब हमने क्या किया, यहाँ पे दिया है कि स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट, स्टार्ट पॉइंट पे क्लिक किया। फिर उसके बाद बोला है कि स्पेसिफाई एंड पॉइंट, एंड पॉइंट पे क्लिक किया। अब फिर मैं अपने लेफ़्ट साइड में कर्सर को लेके जाऊंगा, ये देखिए आर्क शो होने लगा, तो हम यहाँ पे वैल्यू दे देंगे 35 और इंटर कर देंगे, तो ये 35 का आर्क बन गया। अब हमें क्या करना है कि इस लाइन को इस लाइन से मिलाने के लिए हमें एक्सटेंड कमांड का यूज़ करना पड़ेगा, लाइन को एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो एक्सटेंड करने के लिए हम टाइप करेंगे EX, एंटर। अब पूछ रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ले जाने के बाद ही खुद ही शो हो जाएगा, देखिए शो हो रहा है, मैंने उसी पे क्लिक कर दिया और इंटर कर दिया। ये लाइन एक्सटेंड हो चुकी है। अब इसी लाइन को हमें क्या करना पड़ेगा, काम तीत पूरा तैयार करने के लिए इस लाइन को इस साइड हमें मिरर करना पड़ेगा। अब मिरर कमांड का यूज़ हम कैसे करेंगे, देखिए। तो मिरर कमांड का यूज़ करने के लिए हम टाइप करेंगे MI, इंटर। अब पूछ रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को हमने सिलेक्ट किया, फिर हमने इंटर किया। अब पूछ रहा है स्पेसिफाई बाय फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट इसका नियरेस्ट जो मिडल पॉइंट को सिलेक्ट किया। उसके बाद अब इसके दूसरे पॉइंट पे आ करके क्या किया, क्लिक कर दिया। अब पूछ रहा है इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, हमने इंटर कर दिया और ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर मिरर हो गया। हम देख रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे मिरर हो गया। यहाँ पे कुछ गड़बड़ दिख रहा है मुझे, एक मिनट।